स्टूडेंट्स, मैं चंद्रदेव पांडे ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। CSIR नेट का एग्जाम बहुत पास आ गया है और एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, तो लिंक मिल गया है। अगर आपको लिंक अभी तक नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक एक बार देख लीजिएगा। और जैसे मैंने इनऑर्गेनिक की एनालिसिस की, हमने ऑर्गेनिक की एनालिसिस की, पैटर्न एनालिसिस, किस तरीके से आपको CSIR नेट में कौन कौन से टॉपिक्स रिवाइज करके जाने हैं। पढ़ना तो आपको बहुत कुछ था, आपने पढ़ लिया, आपने BSc में पढ़ा, आपने MSc में पढ़ा और आप पढ़ रहे हैं। कोचिंग में भी आपने पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ा। लेकिन मैं CD पांडे, मेंटर, एजुकेटर एंड CSIR नेट स्पेशलिस्ट, experience 15 year in Delhi and Lucknow coaching centers and spectroscopy and inorganic specialist. Basically, more than 50 students are selected under my guidelines in separate coaching centers and more than 600 students are selected in New Delhi and Lucknow coaching centers. तो जहां तक मैं बात कर रहा हूं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा जिनको आप शायद बहुत हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन अगर उनको आप करके जाएंगे तो आपको फिजिकल्स के नंबर आपको 100% मिलने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए मैं आपको बताऊं कि फिजिकल में कैलकुलेशन वाली पार्ट जो है उसके लिए मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको जाकर के आप देख लीजिएगा कि न्यूमेरिकल्स को कैसे ट्रैकल करें। और जहां तक मैं बात कर रहा हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, तो श्योर शॉट है जिनकी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है वो तो अच्छे से कर ही लें, लेकिन जिनकी बायोलॉजी बैकग्राउंड है वो भी बच्चे अच्छे से देख लें। तो सबसे पहले जो नंबर आता है सॉलिड स्टेट का 10 मार्क्स का, 8 से 10 नंबर का ये मिलता ही मिलता है, जिसमें बहुत सिंपल है। आप +2 से अगर पढ़ेंगे डेंसिटी कैलकुलेट करना, रो इज इक्वल टू ZM अपान NA क्यूब। यहाँ पर आप NA क्या है, ये NA इस तरीके से होगा, ये आपका 6.02 to 10⁻23 होता है। और मिलर इंडिसेज इसमें आप पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन 100% पेट है, या आप PSP से, पूरी शर्मा पठानिया से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ब्रेग इक्वेशंस, n लैम्डा इक्वल टू d sin थीटा में साइन थीटा कभी पूछ लेता है, कभी साइन स्क्वायर थीटा पूछ लेता है, कभी साइन 90 पूछ लेता है। तो इन सब चीजों को अच्छे से देख के जाइएगा। डी की वैल्यू कैसे निकल के आती है, हमने लिख दिया d इक्वल टू a अपान √h स्क्वायर k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये होता है। और पीएफ आपसे पूछ ले, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन आपसे पूछ लेता है। शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट तो बार बार पूछा है नेट और गेट में। और इसमें रेडियस पूछ लेता है, एंगल्स पूछ लेता है, इट्स पूछ लेता है, लैम्डा की यूनिट पूछ लेता है, बॉयड्स, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल बॉयड्स क्या होते हैं। BCC यहाँ पर ट्रांजिशंस में अलाउड और फॉरबिडन में BCC में इवन होता है, और FCC में ऑड अलाउड होता है, SCC में सभी अलाउड होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम सॉलिड स्टेट को देखें तो एक साल 2013 की बात मैं कर रहा हूँ, 18 नंबर का आया हुआ था। छोड़ के मत जाइएगा, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। +2 से हट गया है, इसका मतलब नेट में इसका वेटेज बढ़ने वाला है। और सॉलिड स्टेट की जहां तक मैं बात करता हूँ, ये फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, इसलिए इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सॉलिड स्टेट स्किप मत कीजिएगा, आप +2 से रिवाइज कर लीजिए, आप किसी नोट से रिवाइज कर लीजिए, आप जो है ज्यादा अच्छा होगा पूरी शर्मा पठानिया से रिवाइज कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके 8 से 10 नंबर पक्के हैं, बिल्कुल श्योर है। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक जो हमारा है, हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ये भी +2 लेवल से ही आता है। +2 लेवल्स पर जिसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखी है उसके लिए तो हलवा है नेट का क्वेश्चन। कोहराउल्स ला +2 से आता है। डिवाई हटकर लिमिटिंग ला थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, पहले गेट में पूछा जाता था। लैम्डा प्लस माइनस इक्वल टू माइनस ये, और ये आपका जेड, ये ZB रूट आई की वैल्यू पूछ लेता है, आई कैलकुलेट करवा लेता है। पहले गेट में पूछता था लेकिन अब नेट में पूछ रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन तो इसका फेवरेट है, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, ये भी 4 मार्क्स का बनेगा। नेक्स्ट इक्वेशन में कभी यूनिट, कभी ऊपर कभी नीचे कर लेता है। और लैटिमर डायग्राम, खास करके Fe+3, Fe+2 और Fe+ और कॉपर+2, कॉपर प्लस, इन दोनों का अच्छे से देख लीजिएगा। तो लैटिमर डायग्राम में डेल्टा G कैलकुलेट करा लेता है।
और कंडक्टेंस वाले पार्ट में लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा बाई सी, ये मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस बहुत छोटे से पार्ट हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं आप, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इनको थोड़ा देख लीजिए, इनकी यूनिट्स को एक बार आप देख लीजिए, इनकी यूनिट्स पूछ लेता है, डेल्टा जी पूछ लेता है, माइनस एन एफ होता है, ई सेल कैलकुलेट कराता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी पूछ लेता है, ई सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, और पोटेंशियोमेट्रिक और एम्फोमेट्रिक टाइट्रेशंस आपसे पूछ लेता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, यहाँ से बनने वाले 4 यहाँ से बनने वाले हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि 15 से 20 नंबर आपको आराम से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिला देगी, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पढ़ लिया है तो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोहराउट्स लॉ, डिबाई हक्कल लिमिटिंग लॉ, और उसके बाद में लाइटिमर डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद में नस्ट इक्वेशन देख लीजिए, उसके बाद में आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख लीजिए, और थोड़ा टाइट्रेशन वाला पार्ट और कंडक्टेंस कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन वाला पार्ट देख लीजिए, तो आपकी निश्चित सफलता मिलेगी। आपको 10 से 12 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 10 से 12 यहाँ से मिल जाएगा। 20 नंबर के क्वेश्चंस आपको आराम से सॉलिड और इलेक्ट्रो से 20 से 30 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर पर हम चलते हैं, आइए देखते हैं तो CSIR नेट में दिसंबर 2023 के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूं। जो ये जेटी इफेक्ट क्या है, जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट पिछले 2-3 बार से पूछ रहा है। कार्नाट साइकिल आप अच्छे से देख लीजिए, कार्नाट साइकिल से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। मैक्सिमल रिलेशंस अच्छे से देख लीजिए, मैक्सिमल रिलेशंस के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और मैक्सिमल रिलेशन में ये है ऑक्टोपस बी, जो इसका चार्ट है, डेल्टा जी है, डेल्टा एच है, डेल्टा ए है, डेल्टा यू है, डेल्टा एस है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ये सब आइडियल के लिए पूछ लेता है, एंट्रोपी चेंज पूछ लेता है, ट्रॉटन्स रूल्स को पूछता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, रेजिडुअल एंट्रोपी, केमिकल पोटेंशियल, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन खूब पूछता है। तो ये एक तीसरा पार्ट है, ये एक दूसरा पार्ट है, ये एक पहला पार्ट है। सिस्टम सराउंडिंग, एंट्रोपी, इंथैल्पी, वर्क फंक्शन, वर्क डन, ये सब तो चीजें आपको आती ही होंगी, तो उनसे ज्यादा परेशान हो। कार्नाट साइकिल से ग्राफ पूछ लेता है। तो थर्मोडायनेमिक्स मान के चलिए कि 15 से लेकर के 20-22 नंबर की पूछी जाती है। आप थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत कीजिएगा, आपसे मेरी गुजारिश है। थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपको 22 नंबर की आती है तो आपको सिर्फ 15 नंबर अटेम्प्ट करना है, अगर 20 की आती तो 10 नंबर अटेम्प्ट करना है, अगर 10 ही की आती है तो 10 नंबर पूरा अटेम्प्ट करना है, लेकिन 10 से 12 नंबर से ज्यादा नहीं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन गलत बहुत होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स वही अटेम्प्ट कीजिएगा जो आपको श्योर आएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है आपका काइनेटिक्स, और काइनेटिक्स +2 में और थर्मोडायनेमिक्स भी +2 में आप पढ़ते हैं। काइनेटिक्स का वेटेज जो है वो 20 से 25 नंबर का है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट में एक ही फार्मूला है, वो आप देख लीजिए, +2 लेवल का है। हाफ लाइफ आपका 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, क्वार्टर लाइफ आजकल पूछ रहा है, क्वार्टर लाइफ अच्छे से सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का देख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का क्वार्टर लाइफ मिल जाएगा, श्योर मिलेगा। और आपसे पूछ लेता है ईए एक्टिवेशन एनर्जी बेट इक्वेशन पूछ लेता है, मल्टीलेयर के लिए होता है। इसमें ग्राफ बहुत सारे हैं, ये ग्राफ अर्हेनियस का ग्राफ पूछ लेता है, सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ पूछ लेता है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ पूछ लेता है। 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं, 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें लिंडमैन थियरी है, मिशेल्स है, मिशेल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, लिंडमैन थियरी है, इंजाइम कैटालिसिस वाला पार्ट 4 मार्क्स में आता है। और इसके बाद में अगर हम बात करें मैक्सिमम K2 और ग्राफ एंजाइम कहां पर मैक्सिमम होगा, कहां पर मिनिमम होगा, उसके बाद में अर्हेनियस का ग्राफ देख लीजिएगा, थीटा इक्वल टू KPa/1 + KPa, बाई और ट्राई के लिए देख लीजिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन मुफ्त का आपको मिल जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन देख लीजिए, काइनेटिक्स, पैरेलल इक्वेशन, कंजुगेटिव इक्वेशंस तक आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। सबसे अच्छी बुक्स आपकी केएल कपूर है, लेकिन अब बुक्स पढ़ने का समय नहीं, नोट्स पलटिए, क्वेश्चन कीजिए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। क्वांटम यील्ड और क्वांटम इफिशियंसी आजकल खूब 4 मार्क्स में पूछ रहा है।
तो आप इतना पढ़ लेंगे, आपको लगभग 20-25 नंबर का आता है। जिन बच्चों की मैथमेटिक्स थोड़ी वीक है वो भी 10-12 नंबर का अटेम्प्ट कर लेंगे। इनकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो 15-20 नंबर 20 नंबर का कैलकुलेट करके अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इन 4 चैप्टर्स हमने जो डिस्कस किए, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक्स, ये 4 तो छोड़ना ही नहीं है। इन चारों को आप रिवाइज करके जाइए। और सीएसआई नेट का एक सबसे खास बात है कि अगर आपको आएगा तो आप कीजिएगा, नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा तो यूनिट्स में फंसाएगा, कैलकुलेशन में फंसाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री श्योर 60 है, इसमें गलत नहीं होते हैं। अगर आपको आ रहा है तो 100% आपका सही होगा, इसलिए फिजिकल में आप छोड़िएगा नहीं। और कुछ टॉपिक्स हम फिजिकल के डिस्कस करते हैं, बने रहिए चैनल पर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इसी में हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं। जो मैथ्स के बच्चे हैं वही करेंगे, जो बायोलॉजी के हैं वो अगर करे हैं तो पढ़ के जाएंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ के नहीं जाएंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं या जो फिजिक्स के बच्चे हैं जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स कर रखी है, उनके लिए मैं बता दूं कि आप जो है क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ के जाइए। और आपने जो है मैक्यूरी से किया होगा या आपने जो है क्लास नोट से किया होगा, कोचिंग से किया होगा, तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, 1D 2D 3D डीजेनरेसी, ये जो है डीजेनरेसी आपसे पूछ लेता है, करवा लेता है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है आपसे, जो है ये भी पूछ लेता है। हाइड्रोजन एटम तक तो सभी लोग पढ़ के जाएं, बेसिक से लेके, जैसे वेव फंक्शंस हैं और एनर्जी निकालना है और आपका जो है जेड निकालना है, एनर्जी फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन स्टेट्स में है। तो बेसिक सभी लोग। ऑपरेटर्स देख लीजिए, ऑपरेटर्स को पूछ रहा है, क्यूम्यूटेटिव ऑपरेटर पूछ लेता है। रिजिड रोटर पढ़ लीजिए, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर बेबी क्वेश्चंस देख लीजिए, और अप्रोक्सीमेशन और टनलिंग। वो टनलिंग तक वो बच्चे जाए, टनलिंग तो बहुत कई बार 4 नंबर पूछा है, कभी नहीं पूछा है। तो क्वांटम जो है 25 से 30 नंबर की आती है, जिसमें से 10 नंबर हर एक बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है, थोड़ा सा अगर पढ़ के जा रहा है। आइजन फंक्शंस, आइजन वैल्यूज को आप देख के जाइए। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन एटम का क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ लीजिए, कैसे कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, कैसे आपका जो है ऑर्थोगोनैलिटी है, नॉर्मलिटी है, और 1D 2D 3D बॉक्स देख लीजिए, पार्टिकल्स का पोटेंशियल क्या है, रिजिड रोटर में क्या है। हार्मोनिक वाला भी आप चाहें तो आप हार्मोनिक मोशन वाला भी देख सकते हैं, कई बार ये नेट गेट में पूछा गया है। तो 4 मार्क्स 2-3 पार्ट्स हैं, सबसे पूछा जाता है, 4 पार्ट्स हैं। टनलिंग का बहुत कम आया है, लेकिन आप चाहें तो टनलिंग भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आइजन फंक्शंस भी आप पढ़ सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स को आप अच्छे से पढ़ करके जाइए। अगर क्वांटम मैकेनिक्स आपने नहीं पढ़ी है, ऑर्गेनिक में रिएजेंट और नेम रिएक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री तैयार कर रखी है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक आपको करके ही जाना है, ये मान के चलिए। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप थियरी में। तो ग्रुप थियरी तो सभी लोग करके जाएं, क्योंकि ग्रुप थियरी के 10 से 12 नंबर हर हाल में मुफ्त में मिलते हैं। ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम पढ़ लीजिए अच्छे से, बहुत आसान है, देख लीजिए, 1-2 वीडियो देख लीजिए, या आप जो है नोट्स वगैरह रिवाइज कर लीजिए। करेक्टर टेबल आप देख लीजिए, करेक्टर टेबल वाटर का है और ये NH3 का है, ये सब बेसिक्स करेक्टर टेबल आप देख लीजिए। करेक्टर टेबल्स में कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन अलाउड है, कौन कौन से फॉरबिडन है, और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स कौन कौन से हैं। और पॉइंट ग्रुप में C इनफाइनाइट B, D इनफाइनाइट H, C2B, D2D, ये चीजें आप थोड़ा सा देख लीजिए। पॉइंट ग्रुप H2O का, NH3 का, B2H6 का और BOH होल थ्राइज का, इस तरीके से पॉइंट ग्रुप आप डाइबोरेन। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, पॉइंट ग्रुप को रिवाइज कर लीजिए। पॉइंट ग्रुप आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सिस्टम का क्या होगा, पॉइंट ग्रुप किसी मॉलिक्यूल का क्या होगा, ये थोड़ा एक बार आप जो है फ्लो में देख लीजिए। अगर आपके पास समय कम है तो आप हुई एंड हुई में जो पॉइंट ग्रुप दिए हुए हैं उनको आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद में रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन करना, 4 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है।
ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी भी 4 नंबर का पूछा जाता है, ये 2 मार्क्स में आते हैं। कभी कभी इसको फिजिकल स्पेक्ट्रा के साथ लगा करके 4 मार्क्स का पूछ लेता है। IR रमन एक्टिव लाइंस और वाइब्रेशनल मोड्स, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ग्रुप थ्योरी को अच्छे से पढ़ के जाइए। ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस में सिर्फ आपको प्रोसीजर पता करना होता है, हल्का फुल्का कैलकुलेशन होता है, चीजों को पहचानना होता है, और अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है, तो आप छोड़ दीजिएगा। तो आप ये मान के चलिए कि ग्रुप थ्योरी आपको 10 से 15 नंबर की मिलेगी, और ये क्वांटम मैकेनिक्स 10 से लेकर के 30 नंबर तक मिलेगी। तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है वो क्वांटम मैकेनिक्स करेंगे, नहीं तो ग्रुप थ्योरी को आप करके, और आगे हम फिजिकल स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको आप देखिए कि फिजिकल स्पेक्ट्रा में क्या क्या आने वाला है। तो हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रास्कोपी की बात करते हैं। CSIR नेट दिसंबर 2023 के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं। वो टॉपिक्स, वो हार्ड टॉपिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के जो 100% आपको पेपर में मिलेंगे या मिलने के चांसेज हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जिनकी हम बात कर ले रहे हैं। तो इसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा, सिमेट्रिक और ऑबलेट, प्रोलेट, ये सब चीजें जो है आप देख लीजिए कौन सा किसमें अलाउड होगा। ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड करके पूछ लेता है। ये आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, HCl DCl, और यहाँ पर B कैलकुलेट करा कर लेता है। B इक्वल टू H/8π² IC, B और म्यू में क्या रिलेशन है, तो यहाँ I और B में क्या रिलेशन है, इससे आप निकाल लेंगे। वाइब्रेशनल वाले में B इक्वल टू 1/2πc√k/μ, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में म्यू आपसे पूछ लेता है, म्यू इक्वल टू m1 m2/m1 + m2 होता है। तो इस तरीके से मास दे देता है और आपसे पूछ लेता है। इसमें टर्म सिंबल्स आप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देख लीजिए, कुछ कुछ जो है कौन कौन से सिलेक्शन रूल्स हैं। तो एक बार सिलेक्शन रूल्स जो है अच्छे से देख लीजिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन सिलेक्शन रूल से पूछते हैं। रमन स्पेक्ट्रा का सिलेक्शन रूल देख लीजिए, और आप जो है रोटेशनल का देख लीजिए, वाइब्रेशनल का देख लीजिए। उसके बाद में रमन स्पेक्ट्रास्कोपी में मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, खास करके CO2 का, H2O का, ये आप देख लीजिए। बैनबेल की बुक आपने पढ़ा होगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए PSP और बैनबेल आपकी अटकिंस की किताब है, डोगरा एंड डोगरा की किताब है। और जो है आप अगर बहुत अच्छा पढ़ना चाह रहे हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स की जो है आपके पास मक्यूरी की, और जो है एक और किताब है, तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम जो है बैनबेल की सबसे अच्छी किताब है, उसके क्वेश्चंस को एक बार आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मैं सोचता हूं कि आप बहुत अच्छा करके जाएंगे। अभी मैं आपको स्पेक्ट्रास्कोपी के बारे में भी थोड़ा सा इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा का भी वैल्यू यहीं पर बता दे रहा हूं। तो बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आशीर्वाद, बने रहिए चैनल पर। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्पेक्ट्रास्कोपी में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्पेक्ट्रास्कोपी में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो स्पेक्ट्रास्कोपी में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कंबाइन होता है। तो कंबाइंड में क्या क्या इन्वॉल्व होगा वो मैं आपको बता दूं। इसमें आपका H1 NMR इन्वॉल्व होगा, इसमें आपका C13 NMR इन्वॉल्व होगा, इसमें आपका मास इन्वॉल्व होगा। तो ये सब चीजें डाटाज में दी रहेंगी। ये 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और C13 NMR में आपसे पूछ लेता है सिग्नल्स कितने होंगे, तो ये सिग्नल्स आपको आने चाहिए। तो ये थोड़े से टिपिकल एग्जाम्पल्स जो है कर लीजिए, आप टिपिकल्स एग्जाम्पल्स कर लीजिए, और ऐसे एग्जाम्पल्स आप करेंगे जिसमें जो है सिमेट्री होगी। तो सिमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर भी खास करके सिग्मा का और आई का सेंटर ऑफ सिमेट्री का रोल है, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम मास स्पेक्ट्रा की बात करें, मास स्पेक्ट्रा की बात करें तो इसमें आपसे ब्रोमीन का
क्लोरीन का पूछ लेता है, ब्रोमीन का, क्लोरीन का पूछता है। इसका 1:3 रेशियो होता है और इसका रेशियो जो होता है 1:1, ये पास्कल ट्रायंगल फॉलो करता है। तो मास स्पेक्ट्रम में आपसे जैसे पूछ लेगा कि ये ब्रोमीन है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, इसका क्या होगा। या आपसे सॉल्वेंट पूछ लेता है, सॉल्वेंट पर क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। तो आप अगर बात करें H1NMR में, तो H1NMR ऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो इसमें आपसे जो है बहुत NMR सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल्स आपसे पूछ लेता है। तो ये सब चीजें आप देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। इसी में स्टीरियो लगा देता है, तो ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो स्पेक्ट्रास्कोपी में बहुत ज्यादा कुछ ना कह करके, स्पेक्ट्रास्कोपी का मेरा प्रीवियस एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे चीजें स्पेक्ट्रास्कोपी के बारे में मैंने लगभग हाफ एन आवर डिस्कस किया है। तो 2017 का एक वीडियो, उसको आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिए, CSIR के प्लेलिस्ट में ही है। अब मैं इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा के बारे में थोड़ा सा बात करता हूं। तो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा के बारे में आप तैयार रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा की बात करें तो मेन ग्रुप में F19 NMR, P31 NMR, H1 NMR, C13 NMR, ये सभी NMR लगा के कंपाउंड्स में पूछ लेता है। वो कंपाउंड्स आपके OMC के भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड्स आपके ऑर्गेनोमेटेलिक के बाद में कोऑर्डिनेशन के भी हो सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन और OMC में एक एक क्वेश्चन पूछेगा, या मेन ग्रुप के भी हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अटकिंस की बुक या जो है आर्मी पेरिस की बुक प्रेफर करता हूं। और ESR में आपसे नंबर ऑफ जी पैरेलल, जी परपेंडिकुलर पूछ लेता है। उसके बाद में नंबर ऑफ लाइंस पूछ लेता है। तो ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ये भी 4 मार्क्स का बनता है, यहां से भी 4 मार्क्स का बनता है। तो ये मुफ्त के 15-16 नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाते हैं। उसके बाद में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नंबर ऑफ लाइंस पूछ लेता है, कौन से लाइंस होंगे। फेरोसिन बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ESR लगा देता है, या आपका NMR लगा देगा, या आपका ESR लगा देगा, या H1NMR लगा देगा। जैसे PF5 का लगा दिया, PF5 में लगा दिया, और PCl2 F2 में लगा दिया। तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस पूछ लेता है P31 NMR में, F19 NMR में। मॉस बार की अगर हम बात करें तो मॉस बार में डॉपलर शिफ्ट पूछता है, कौन से मॉस बार एक्टिव होंगे, SN+2। इसका ग्राफ पूछ लेता है आयरन का और गोल्ड का। तो आप अगर इतना पढ़ के जाते हैं तो यहां से भी 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको ये स्पेक्ट्रा इनऑर्गेनिक लगभग 15 से 20 नंबर दे देगा, 15 से 20 नंबर आपको इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा दे देगा, जिसमें ESR और H1NMR अगर आप पढ़ के अच्छे से जा रहे हैं। और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा में एक पार्ट और रह गया था जिसको बोलते हैं IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का भी पूछ लेता है, और कभी कभी यहाँ पर IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कंबाइन में, IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कंबाइन में भी पूछ लेता है, दे देता है। तो बच्चों, आपका पेपर है, आप बिल्कुल कूल एंड कीप माइंड रहिए और अच्छे से सोइए, अच्छी नींद लीजिए और अच्छे से पढ़ के जाइए। और खास समय ये नहीं होता कि आपने कितनी पढ़ाई की है, कितनी मेहनत की है, ये सब कुछ कैलकुलेट नहीं होता है। क्या कैलकुलेट होता है? कैलकुलेट ये होता है कि आपने पेपर में किस तरीके से पेपर को हैंडल किया। उसके लिए जरूरी है कूल माइंड। पार्ट सी को पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। पार्ट सी में आप 20 क्वेश्चन छांट लीजिए जो एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो, उसको आप पहले टिक कर दीजिए, फिर उसको आप फिलअप कर दीजिए। फिर पार्ट बी में आइए, पार्ट बी में आप 20 क्वेश्चन छांट लीजिए, उनको भी आप टिक करके पुट कर दीजिए। फिर पार्ट ए में आइए, पार्ट ए में आप 5 क्वेश्चन छांट लीजिए, 5 क्वेश्चन आप पार्ट ए में कर लीजिए। पार्ट ए में फिर आपको नहीं आना है, पार्ट बी में फिर एक बार आपको जाना है। पार्ट बी में आप फिर 5 क्वेश्चन पे जोर लगाइए, अगर आपसे बन जा रहा है तो बना दीजिए, यानी 24-25 क्वेश्चन पार्ट बी में कर दीजिए।
5 क्वेश्चन पार्ट ए में कर दीजिए और एक बार आप पार्ट सी में फिर जाइए। 5 क्वेश्चन के लिए आप जोर लगाइए। 2 बन जा रहे हैं तो 2 बनाइए, 3 बन जा रहे हैं 3 बना दीजिए, 1 बन जा रहा है 1 बनाइए। मतलब 20 के ऊपर आपका सिलेक्शन पक्का है तो आप 21, 22, 23, 24, 25 जितने आपसे हो पाए आप कीजिए। और आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे कि आप पार्ट सी में 20 क्वेश्चन आप 1 घंटे में करके आप वापस आ जाएंगे। फिर 1 घंटे में आप पार्ट बी के 20 क्वेश्चन और पार्ट ए के 5 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसके बाद में हाफ एन आवर जो बचता है उसमें पार्ट बी और पार्ट सी के 4-5 क्वेश्चन आप और निकाल देंगे। आप 135 से 140 नंबर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 135 से 140 पर सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर है। और अगर आप टॉपर हैं तो आप कुछ भी कीजिए, आपकी मर्जी, आपको सब आ रहा है आप सब अटेम्प्ट कीजिए। और 100 से कम अगर अटेम्प्ट करते हैं तो सिलेक्शन होने के चांस नहीं है। 120 से लेकर के 140 के बीच वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है, चाहे वो नेट में हो चाहे वो जेआरएफ में हो। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस और अनुभव रहा है। तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत आशीर्वाद, आप पेपर अच्छे से करें। कीप कूल माइंड, स्टे स्टेबलिश। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको कहीं कोई डाउट्स है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सेशन को, ताकि बनाने में हमको जो मेहनत लगी है उससे हमको खुशी मिल जाए, तृप्ति मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए। और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तो मैं अपना बैच जो है जनवरी में लॉन्च करने वाला हूं। 5 जनवरी से आपको रेगुलर मेरी क्लास मिलेगी, अल्टरनेट आपको क्लास मिलेगी। आप बने रहिए ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।